Hey, good morning students. I'm your English teacher Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explaining you English Bal Bharati Standard 7, and here is the lesson number 1.2. Odd one in. Odd means अलग, different. Okay. So इस लेसन का नाम आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए स्टोरी जो यहाँ पे दी हुई है इन शॉर्ट में हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि इस लेसन का नाम ऑड वन इन क्यों है। सो यहाँ पे इस स्टोरी में एक रीमा नाम की लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ अपने उसका एक स्कूल में ग्रुप है, गैंग है। वो अपनी लड़की सहेलियों के साथ स्कूल में पढ़ रही है और इन दिस सेशन वन न्यू गर्ल कम इन हर क्लास, हर नेम इज़ मालती। सो मालती जो है वो बहुत ही डिफरेंट, मतलब दूसरे कंट्री से आई हुई, दूसरे स्टेट से आई हुई है हमारे इंडिया की किसी, और उसको इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती और उसका जो पहनावा है, उसका लिविंग जो है बिल्कुल सिंपल है। एंड ये जो रीमा है ये बहुत ही स्टाइलिश है और उसके फ्रेंड भी बहुत स्टाइलिश है। सो ऑड मीन्स अलग, है ना। सो ये जो ग्रुप है रीमा का, इन सब से ये मालती जो है अलग है। सो यहाँ पे इस स्टोरी में दिया गया है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. How was the first day of school? तुम्हारा आज का स्कूल का पहला दिन कैसा था? किसने पूछा? रीमा की मदर ने, रीमा की माँ ने रीमा से पूछा जब वो रात को खाना खा रहे थे। डिनर मीन्स रात का खाना। ओके, नाउ ओके, रीमा शर्क, मतलब शर्क मीन्स उसके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी और वो कहने लगी कि हाँ ठीक ठाक था। ओके, नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन। आज कोई किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ हमारा पूरा दिन बैठने में और सेटलिंग होने में ही चला गया। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन जो है, जो रीमा के पापा है, उन्होंने पूछा रीमा को, एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? क्या तुम्हारे क्लास में कोई नई लड़की आई है? ओनली वन, मालती। हाँ, एक लड़की आई है। ओनली वन में सिर्फ एक ही लड़की आई है। क्या नाम है उसका? मालती। एंड शी इज़ फ़नी, वो कैसी है? बहुत ही फ़नी है, अजीब है। ग्रिम्स्ड रीमा एज शी हेल्प हर सेल्फ टू द सलाड। ग्रिम्स मीन्स वो से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, वह अपना खाना ले रही थी, सलाद पास कर रही थी खाने पे। उसने अजीब तरह से मुंह बनाया। ग्रिम्स मीन्स मुंह बनाना, है ना। सो उसने मुंह बनाया और उसने यह रिप्लाई दिया अपने पापा को। वाई डू यू से दैट? आस्क्ड मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन जो रीमा के पापा है, उन्होंने पूछा वाई डू यू से दैट? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वाई? शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट। शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, उसको इंग्लिश आती है क्या? नहीं आती है। एंड शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, वह हमारे किसी दूसरे राज्य से आई हुई है। स्नीफ रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। और उसने सांस लेते हुए ज़ोर से ऐसे कहा कि वह किसी दूसरे कंट्री से आई है, सॉरी दूसरे स्टेट से आई है, दूसरे राज्य से आई है। और उसने ऐसा कह के हमारे देश के किसी एक राज्य का नाम भी लिया और अपने पापा को बताया। सो ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। मिस्टर सेन जो है, रीमा के पापा, उन्होंने कहा कि उस राज्य के जो बच्चे हैं वो बहुत ही क्लेवर होते हैं। दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, और उनका मैथ्स तो बहुत अच्छा होता है, वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा किसने कहा? मिस्टर सेन ने। वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल। सो रीमा कहने लगी, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ये जो नई लड़की आई है ये बिल्कुल भी होशियार नहीं लगती। स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट, वो बिल्कुल भी नहीं लगती होशियार। हेयरी ऑयल, बिंदी एंड ऑल। हेयरी ऑयल मीन्स वह अपने बालों में ऑयल लगाती है, बिंदी लगाती है वह चेहरे पे, एंड ऑल। सो ऐसा उसका सिंपल लिविंग है, ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगती। गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा। और रीमा ने उस मालती की मिमिक्री भी करके दिखाई अपने पापा को कि वह कैसे इंग्लिश बोलती है। गुड मॉर्निंग, नॉट अ मॉर्निंग, यस, टीचर, लाइक दैट। सो शी मिमिक्ड, मतलब उसने उसकी एक्टिंग करके दिखाई। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांस, उसके जो मम्मी पापा है, ग्लांस मीन्स अपने आंखों ही आंखों में बातें करना, झलक दिखाना। ओके, सो उन्होंने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, रीमा जो थी मिस्टर सेन और मिसेस सेन की अकेली लड़की थी। दे डॉटेड ऑन हर, डॉटेड मीन्स उन पे ध्यान देना, उसकी परवरिश करना, अच्छी परवरिश की थी उन्होंने। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम, लेकिन इस बार वह असहाय थे। क्यों असहाय थे? उसका, रीमा का यह बिहेवियर देख के अपने फ्रेंड के बारे में।
आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मालती, साय मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। और मिस्टर सेन ने अपनी लड़की को कहा, रीमा को, आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मालती, तुम्हारी फ्रेंड जो नई आई है मालती, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करोगे, उसे परेशान नहीं करोगे, ऐसे मैं सोचता हूँ, ऐसे मैं चाहता हूँ। और ऐसा कह के वो टेबल से उठ गए। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, लेकिन रीमा और उसकी जो गैंग है, उसके जो फ्रेंड थे, उसकी जो सहेलियाँ थी, उन्होंने सेम ऐसे सोचा था कि मालती को क्या करना है, परेशान करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ, अगली सुबह, द मिनट मालती एंटर द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग। जैसे ही नेक्स्ट दिन मालती क्लास में एंटर्ड हुई, दे ऑल कोरस्ड मीन्स एक साथ, सभी बच्चे एक साथ मालती की एक्टिंग करते हुए बोले, जैसे मालती प्रोनाउंस करती है गुड मॉर्निंग का, वैसे क्या, कैसे, गुड मॉर्निंग, लाइक दैट। पुअर मालती, बेचारी मालती, पुअर मीन्स यहाँ पे गरीब नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, बेचारी मालती। शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला, रियलाइज मीन्स उसे पता ही नहीं चला, उसने सोचा ही नहीं कि ये जो उसके फ्रेंड है कि उसका क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग, और मालती ने भी उन्हें रिप्लाई दिया, गुड मॉर्निंग। शहनाज गीगल, गीगल मीन्स खांसते हुए हंसना, शहनाज जो है वो हंसने लगी। वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क रूडली, बहुत ही कठोरता से शहनाज ने मालती से पूछा, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, तुम्हारे बालों में इतना तेल क्यों लगाती हो। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाइड, ऑफेंडेड मीन्स अपमानित, उसे अपमानित हुए जैसे लगा, बट शी डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर चैटिली, क्लियर चैटिली मीन्स उनका जो ग्रुप था वो एक साथ बोलने लगे कि तुम्हारा जो स्कर्ट है वो कैसा है, टू लॉन्ग मीन्स बहुत लंबा चौड़ा, तुम्हारा स्कर्ट भी लंबा चौड़ा है। मालती फ्लश्ड, मालती ने अपना गुस्सा जो है पूरा अपने अंदर दबा लिया। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड, वह कुछ कहना ही चाहती थी, तभी क्या हुआ, टीचर क्लास में एंटर हो गए, टीचर आ गए क्लास में। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. अभी जैसे जैसे क्लास शुरू हो गई और टीचर आगे पढ़ा रहे थे, एवरीवन वॉज सरप्राइज, सभी बच्चे जो है वो क्या है, आश्चर्यचकित हो गए, क्यों हो गए, टू सी, यह देखकर, मालती रेज हर हैंड, मालती हर बार अपना हाथ उठा रही थी, फॉर व्हाट, वेन एवर टीचर आस्क क्वेश्चन, टीचर जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछते थे, मालती का हाथ हमेशा क्या हो रहा था, ऊपर उठ रहा था, वह क्वेश्चन देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा रही थी। यस मालती यू आंसर सेड टीचर, और हर बार टीचर जो है मालती को ही आंसर पूछ रहे थे। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन, और मालती भी हर बार करेक्ट आंसर दे रही थी, सही जवाब दे रही थी टीचर के क्वेश्चन का, एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन, टीचर उसे शाबाशी दे रही थी, उसकी सराहना कर रहे थे। When रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम, जब रीमा घर पे गई इवनिंग को और रीमा ने यह सारी बातें रिकाउंट की, मतलब बताया, किसे बताई, हर मदर सेड, उसकी मम्मी को बताया, और उसकी मम्मी कहने लगी, साउंड लाइक अ क्लेवर गर्ल, साउंड लाइक मीन्स ऐसा लगता है कि वह कैसी लड़की है, वह होशियार लड़की है। व्हाट इज़ द यूज़, उसका क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़, सेड रीमा अनचैरिटेबली, सो यहाँ पे अनचैरिटेबली मीन्स कठोरता से, हार्डनेस के साथ वह कहने लगी कि उसका क्या फ़ायदा, क्यों फ़ायदा नहीं, हर इंग्लिश इज़ सो एट्रोसियस, एट्रोसियस मीन्स हॉरिबल, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गंदी कह सकते हैं हम लोग, ओके, सो उसकी इंग्लिश जो है बहुत ही एट्रोसियस है। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी, काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली, तो मिस्टर सेन जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने फास्टली रिप्लाई दिया, शार्पली मीन्स उतने ही कठोरता से उन्हें रिप्लाई दिया रीमा को, जैसे तुम्हारी हिंदी खराब है वैसे मालती की क्या खराब है, इंग्लिश खराब है। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड, रीमा का जो यह रवैया था अपने फ्रेंड के बारे में, मालती के बारे में, तो उस पर उन्होंने क्या कर दिया, अंकुश लगा दिया, स्टॉप कर दिया वहीं पे। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, और उसका जो यह रवैया था अपने फ्रेंड के बारे में, यह तो मिस्टर सेन जो कि उसके पापा थे रीमा के, उन्हें तो पसंद था ही नहीं, बट इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट,
उनकी उसकी जो मम्मी थी रीमा की, उसे भी यह पसंद नहीं आया कि वह अपने फ्रेंड के बारे में ऐसा सोचती है। दैट नाइट रीमाज पेरेंट डिस्कस द मैटर, और उस रात को रीमा के पेरेंट जो है मम्मी पापा, वह यह सोचने लगे कि हमारी लड़की उसके फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है, उसका रवैया कैसे हो सकता है ऐसा। वी पुट रीमा इंटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, हमने हमारी लड़की को जो है रीमा को अच्छे स्कूल में डाला ताकि वह इंटेलिजेंट हो और कॉन्फिडेंट हो। आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इंटू क्वाइट लिटिल स्नोब, स्नोब मीन्स वह घमंडी ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है कि वह घमंडी ना हो जाए। सेड मिस्टर सेन सैडली, दुखी होकर मिस्टर सेन ने, रीमा के पापा ने ऐसा कहा। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो नेक्स्ट सैटरडे क्या हुआ, उनके स्कूल में, रीमा के स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी, रीमा ने भी उस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और उसकी कैटेगरी थी इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी, ठीक है। वॉज सरप्राइज टू सी मालतीज नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी, और वह आश्चर्यचकित हो गई कि मालती का नाम देखकर कि वह भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, और उसका कैटेगरी कौन सा है, हिंदी सॉन्ग कैटेगरी, वह हिंदी गाना गाने वाली थी उस कंपटीशन में। ऑयली प्लेट सिंग्स ऑल्सो, शी सेड स्निडली टू क्लेयर, उसने उतनी ही कठोरता से, मीन्स उसके चेहरे पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, जलन के साथ उसने कहने लगी कि ये बालों में तेल लगाने वाली, ऑयली प्लेट्स मीन्स बालों में तेल लगाने वाली, अब गाना भी गाएगी। क्रॉक यू मीन गिगल क्लेयर, सो उनका जो ग्रुप था लड़कियों का, उन सहेलियों का, रीमा का, वो कहने लगे क्रॉक, क्रॉक मीन्स अब मार ही डालेगी, ये जो इतना इसका जो कर्कश आवाज़ होगा, इतना बुरा आवाज़ होगा, उससे हमें क्या कर डालेगी, ये मार डालेगी अभी। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन उनका जो यह कहना था कि उसका आवाज़ भद्दा होगा, गंदा होगा, तो मालती ने क्या किया, उन सबको रॉन्ग साबित किया, गलत साबित किया। मालती सैंग ब्यूटिफुली, मालती का आवाज़ बहुत ही ब्यूटीफुल था, मालती ने बहुत ही अच्छा गाना गाया। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन वॉइस, मालती ने एकदम मधुर आवाज़ में गाना गाया, उसका आवाज़ तो जैसे किसी अच्छे गीतकार के जैसे था। रीमा एंड हर्स गैंग हैड डिसाइडेड टू जीर व्हेन मालती सैंग, रीमा और उसकी जो गैंग है, उसकी जो सहेली है, उन्होंने सोचा था कि मालती को गाना गाते वक्त जीर करना मीन्स उसे डिस्टर्ब करना, उसे चिढ़ाना। बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंट, लेकिन जब मालती गाना गा रही थी तब बिल्कुल भी शांतता थी पूरी तरह से। क्यों शांतता थी, दे डिड नॉट डेयर टू, रीमा और उसकी गैंग जो थी सहेलियाँ, उनकी उसे चिढ़ाने की, जीर करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। दे वर श्योर टू गेट कॉट, वह उसे गलती उसकी पकड़ना चाहते थे। बट वेन मालती फिनिश द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग फॉलोड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स, लेकिन जब मालती का गाना ख़त्म हुआ तो सबसे पहले तालियां क्लैपिंग किसने की, प्रिंसिपल ने, एंड फॉलोड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, और उसके बाद टीचर्स ने एंड स्टूडेंट्स ने भी मालती के लिए क्लैपिंग करना स्टार्ट किया। नो वन वॉज सरप्राइज, नो वन वॉज सरप्राइज वेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज, किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ, हर कोई जानता था कि फर्स्ट प्राइज किसे मिलने वाला है, मालती को मिलने वाला है, उसका वॉइस ही इतना अच्छा था, मेलोडियस वॉइस था। रीमा डिड केम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, और इधर रीमा भी उसके इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में फर्स्ट आई थी। सम हाउ शी फेल्ट नो जॉय, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, उसे जेलस फील हो रहा था, जलन हो रही थी मालती से कि ये कैसे गाना गा सकती है और कैसे फर्स्ट आ सकती है। एज द टर्म प्रोग्रेस्ड, और टर्म मीन्स ये जो सेशन होता है हमारे, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है, सेमिस्टर कह सकते हैं हम लोग उसे। सो जैसे जैसे टर्म बढ़ता रहा, स्कूल चलता रहा, टर्म्स चेंज होते रहे, इट वॉज एविडेंटली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड, और साथ साथ सब लोगों को पता चला कि मालती क्या है, ब्राइट चाइल्ड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। शी वॉज क्वाइट स्टडियस एंड इंटेलिजेंट, वह पढ़ाकू भी है, स्टडियस मीन्स पढ़ाकू, एंड शी वॉज अ इंटेलिजेंट ऑल्सो। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़, वह खेलकूद में भी अच्छी थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। हर फोर्ट वॉज मैथमेटिक्स, आप लोगों ने पहले ही सुना होगा इस स्टोरी में कि मिस्टर सेन जो है वो कहते हैं कि उस राज्य के बच्चे जो है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे भी मालती जो है हमें ये दिख रहा है कि वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी थी। हर सिंपल अपेयरेंस बिलीड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, उसका जो सिंपल अपेयरेंस था, बालों में तेल लगाना, बिंदी लगाना, सिंपल अपेयरेंस, पहराव, सो उसके साथ साथ उसका ब्रेन भी कैसा था, शार्प माइंडेड थी वह।
स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगैन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स, और जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स नहीं आता था वह मालती की हेल्प लेने लगे। हमारे साथ भी होता है ना स्कूल में, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है हम भी उसकी हेल्प लेते हैं, लाइक दैट बाकी सारी लड़कियां भी मालती की स्लोली स्लोली धीरे धीरे हेल्प लेने लगी। हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गिव, और कैसी हेल्प, मालती भी उन्हें हेल्प करती थी, वह हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी। रेडीली, रेडीली मीन्स तैयार रहना, एंड चेयरफुली गिव, उससे बहुत ही आनंद होता था हर किसी की हेल्प करने के लिए। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग, और टीचर तो यह इस लड़की को जो रिस्पेक्टफुल थी, इंटेलिजेंट थी, उसे पहले से ही पसंद करते थे। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास आल्सो befriended हर, और अभी बाकी की लड़कियां जो थी उसकी क्लास की वो भी क्या हो रही थी, befriended मीन्स उसकी सहेलियां बन रही थी, फ्रेंड बन रही थी। नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो, लेकिन रीमा और उसका जो ग्रुप था, क्लिक मीन्स ग्रुप, समूह, वो उसके फ्रेंड अभी भी नहीं बने थे। दे स्टबरॉनली डिसलाइक मालती, स्टबरॉन मीन्स जिद्दी, ओके, सो वह जिद पकड़ के बैठे थे उसे पसंद नहीं करने की, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दे वर स्टाइलिश अलॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप। मालती जो है वह बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं बन सकती थी। क्यों नहीं बन सकती थी? क्योंकि रीमा और उसके फ्रेंड जो थे वो बहुत ही स्टाइलिश थे। दे नेवर लॉस्ट चांस टू पोक फन एट हर, और रीमा और उसके फ्रेंड जो है वह हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे जिससे वह मालती को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वह हमेशा मौके की तलाश में रहते थे, किस तरह मालती को नीचा दिखाया जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए। पर्टिकुलरली हर इंग्लिश, और स्पेशली उसका इंग्लिश के बारे में उसे चिढ़ाते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, और मालती को भी उनकी इस बिहेवियर के बारे में बहुत बुरा लगता था। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स वेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सियसली बिकॉज शी सेड आक्स इंस्टेड ऑफ आस्क। एक दिन क्या हुआ, शी वॉज द वर्ज ऑफ टीयर्स, वर्ज मीन्स उसकी आंखें पूरी तरह से भर गई थी, वह रोने वाली थी। वेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्शियसली, पूरी दयनीय अवस्था के साथ उसकी हम उसे कह सकते हैं मर्शियसली मीन्स दया, वैसे तो यहाँ पे दया दिखाना होता है लेकिन यहाँ पे उसका बहुत ही बुरी तरह से मजाक उड़ाया था रीमा ने। क्यों उड़ाया था? शी सेड आक्स, AKS आक्स इंस्टेड ऑफ आस्क। मालती ने आस्क रीड करने की जगह आक्स रीड किया था, इसलिए रीमा ने उसका बहुत ही बुरी तरह से मजाक उड़ाया था। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, मतलब उसका ट्रेम्बलिंग मीन्स कपकपाना, मालती का जो आवाज़ था वो कपकपा रहा था। क्यों? मालती सेड, मालती ने कहा, आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, मुझे पता है मेरी इंग्लिश क्या है, बहुत वीक है, कमज़ोर है। योर इज़ गुड, लेकिन तुम्हारी तो बहुत अच्छी है। यू कैन सी हियर, मालती जो है रीमा से कुछ बात कर रही है ना। सो वह रीमा से कह रही थी कि मुझे पता है मेरी इंग्लिश जो है बहुत वीक है, ख़राब है, बट योर्स इज़ गुड। प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मेरी इंग्लिश सुधारने में, इम्प्रूव करने में मुझे हेल्प करोगी? आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर। सो रीमा ने कहा कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। आई वॉन्ट बी एबल, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। रीमा रिप्लाइड रीमा विथ एग्जैगरेटेड एंसेंट, तो रीमा ने जो है बहुत ही गुस्से में उसे जवाब दिया। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजेंट ईजी फॉर कंट्रीफाइड टाइप्स, फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स, तुम जिस स्टेट से आई हो वहाँ के लोगों के लिए, तुम जैसी लड़कियों के लिए इंग्लिश बोलना, प्रॉपर इंग्लिश बोलना इजेंट ईजी, आसान नहीं है, ऐसा रीमा ने मालती को रिप्लाई दिया। मालतीज फेस टर्न रेड, मीन्स मालती को बहुत गुस्सा आया था, अभी उसका चेहरा जो है पूरा लाल हो गया था गुस्से से। शी वॉन्टेड टू रिट्रोट, मालती करारा जवाब देना चाहती थी, रिट्रोट मीन्स करारा जवाब देना, बट कुड नॉट फाइंड राइट वर्ड्स, लेकिन उसे प्रॉपर वर्ड्स ही नहीं सोच रहे थे कि उसे क्या रिप्लाई देना है। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ, वह रोने लगी और वहाँ से भाग गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज, अभी रीमा की जो फ्रेंड है शहनाज, वह रीमा को कहने लगी दैट वॉज हॉरिड, यह तुमने गलत किया, यह बुरा है। यस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली, सो अभी उसकी जो दूसरी भी फ्रेंड है नेहा, वो भी कहने लगी, उसने भी सहमति दिखाई शहनाज को कि
रीमा ने जो किया वह गलत किया है, और उसका पूरा ग्रुप भी कहने लगा कि हाँ रीमा तुमने मालती के साथ बुरा किया है। रीमा वॉज शॉक्ड, रीमा आश्चर्यचकित हुई। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, ओन मीन्स उसके अपने, ओके। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट, अभी उसके जो खुद के फ्रेंड थे वही उसके अपोजिट हो गए, उसके अगेंस्ट हो गए, उसके खिलाफ हो गए। शी वॉकड ऑफ इन अ हाफ, और वो वहाँ से, रीमा जो है वहाँ से उनका कहना ना मानकर वहाँ से चली गई। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच, बट बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। सबड्यूड मीन्स वीक, जो बिल्कुल भी पूरी तरह से अभी उसमें ताकत नहीं है, ऐसा। उसने देखा मिसेस सेन ने रीमा जो है उसमें कोई भी ताकत नहीं है, बिल्कुल नाराज़ है, ऐसा यहाँ पे कहना है। सो उसने देखा कि उनकी जो लड़की है वह लंच के टाइम उस वहाँ पे बैठी हुई है टेबल पे। शी डिसाइडेड टू आस्क समथिंग, मिसेस सेन उससे कुछ पूछना चाहती थी, बट नॉट आस्क एनीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ उससे पूछा नहीं रीमा से। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, अभी रीमा को भी यह एहसास होने लगा था कि उसने मालती के साथ कैसा बिहेव किया, बुरा बिहेव किया। शी बिहेव्ड वेरी बैडली। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ, और उसे इस बात का अभिमान था, उसे प्राउड था कि उसने जो कुछ भी किया वह बहुत अच्छा था। इवन टू हर सेल्फ, और खुद पर भी उसे बहुत अभिमान था, गर्व था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि अगर हमारे क्लास में कोई नया लड़का आता है, चाहे वो किसी स्टेट से हो, किसी कंट्री से हो, या फिर कैसा भी हो, उसका सिंपल अपीयरेंस हो, उसे इंग्लिश नहीं आती है या फिर कोई और उसमें कमियां हैं, तो उसे उसका हमें मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए। सो दिस इज़ द ऑड वन इन स्टोरी, ओके। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। आपको ये लेसन कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? राइट मी इन कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ओके। एंड थैंक यू। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी एक्सरसाइज।